अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम वीडियो में देखेंगे वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एब्सर्ड प्ले। इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी ड्रामेटिक डिवीजन को, एक्ट वाइज समरी और इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर को। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि वेटिंग फॉर गॉडो को एब्सर्ड प्ले क्यों कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। वेटिंग फॉर गॉडो इज़ अ प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट। अब जो वेटिंग फॉर गॉडो है ये किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने। अब जो सैमुअल बेकेट हैं वो ड्रामाटिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लिटरेरी ट्रांसलेटर और इसके अलावा इनको जो थिएटर डायरेक्टर भी कंसीडर किया जाता है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1953। वेटिंग फॉर गॉडो को फर्स्ट टाइम परफॉर्म जो है वो 1953 में किया गया था। अब जो वेटिंग फॉर गॉडो है ये पहले फ्रेंच में लिखा गया था, जिसको बाद में सैमुअल बेकेट ने ख़ुद जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसको टाइटल दिया था वेटिंग फॉर गॉडो का। It is considered to be one of the most influential plays of the 20th century. It is considered to be an absurd play. 20वीं सदी के जो इन्फ्लुएंशियल प्लेज में से एक प्ले कंसीडर किया जाता है इसको, और इसको जो है absurd प्ले भी कंसीडर किया जाता है। In order to decide whether the play Waiting for Godot is an absurd play or not, we must know what does the expression absurd play means. जी, तो ये डिस्कस करने से पहले, ये डिसाइड करने से पहले कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो अब्सर्ड प्ले है या नहीं, अब हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि अब्सर्ड प्ले कैसा प्ले होता है। तो अब्सर्ड जो है बेसिकली एक अब्सर्ड प्लेस जो होते हैं इसमें जो बिलीफ होता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ह्यूमन जो हैं वो अपनी लाइफ को विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीज़न जो है वो गुजार रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग्स इन द मीनिंगलेस लाइफ। अब्सर्ड ड्रामा is a form of drama that emphasizes the absurdity of human existence. absurdity क्या होता है? absurdity का मतलब होता है बेहुदगी। अब ये ऐसा ड्रामा जिसमें ये emphasize किया जाता है कि ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है वो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो अपनी लाइफ को जो है विदाउट एनी पर्पस या रीज़न इलॉजिकली वे में जो है वो गुजार रहे हैं। There are some characteristics of an absurd play that can also be applied on the play Waiting for Godot. जी, तो अब्सर्ड प्ले की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम वेटिंग फॉर गॉडो में इस प्ले में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली है वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इन एन अब्सर्ड प्ले देयर इज़ अ कन्फ्यूजन एंड द लैक ऑफ क्लियर प्लॉट। अब्सर्ड प्ले की पहली जो हमने कैरेक्टरिस्टिक है वो कन्फ्यूजन है, और उसका साथ साथ उस प्ले का जो है वो प्लॉट भी क्लियर नहीं होता अब्सर्ड प्ले का। In this sense, the play Waiting for Godot is an absurd play because it begins with the two men, Vladimir and Estragon, waiting for someone named Godot. अभी किस सेंस में इसको जो है absurd play कंसीडर किया जाता है? इस प्ले का जो आगाज़ है वो दो आदमियों के साथ होता है, दो मेन कैरेक्टर्स जो हैं व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन, जो कि वेट कर रहे हैं गॉडो का। It is not clear why they are waiting for him. Similarly, the plot of the play is not clear. The play ends where it began with the two characters waiting for Godot. अब इस प्ले को कन्फ्यूजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे जो है वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा है जो ये प्ले है इसका स्टार्ट जो है वो दो मेन कैरेक्टर्स जो हैं व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन, जो कि वेट कर रहे हैं गॉडो को, और उनको ये क्लियर ही नहीं है कि दैट वाई दे आर वेटिंग फॉर हिम एंड इवन दे डोंट नो अबाउट हिम दैट हु इज़ गॉडो। इस प्ले का जो स्टार्ट है वो भी वेटिंग के साथ हुआ, और इसका जो प्ले जो है वो एंड होता है वो भी वेटिंग के साथ है। द प्ले एंड्स एज इट बिगन विद द वेटिंग फॉर गॉडो। सेकंड हमारे पास है रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस। अब्सर्ड प्लेज ऑफन इन्वॉल्व रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस। अब्सर्ड प्ले में जो डायलॉग्स होते हैं और एक्शंस होते हैं वो बार बार जो है वो रिपीट हुए जाते हैं। In this sense, the play Waiting for Godot is an absurd play because both the characters repeat the same dialogues and actions day after day waiting for Godot to arrive. ये तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अब्सर्ड प्लेस में जो डायलॉग्स होते हैं, ये एक्शंस होते हैं, वो रिपीट होते हैं। और ये सेम हमने देखा है वेटिंग फॉर गॉडो में कि जो बोथ कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, जिससे जो है प्ले स्टार्ट होता है, वो सेम डायलॉग जो है वो रिपीट करते हैं और वही एक्शंस जो है वो रिपीट करते हैं, और वो डे आफ्टर डे वेटिंग फॉर गॉडो टू अराइव। और वो दिन के साथ साथ मतलब कि जो वो हैं दोनों एक्ट्स हमने देखे इस प्ले में, दो एक्ट हैं और दोनों एक्ट में जो है वो वेट ही कर रहे हैं गॉडो का।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पाई जाती है एब्सर्ड प्ले की, कि इसमें जो डायलॉग्स हैं, एक्शंस हैं, वो जो हैं रिपीट हुए हैं। एब्सर्डिटी। अब एब्सर्डिटी हमारे पास क्या होता है? एब्सर्डिटी मैंने पहले बताया कि एब्सर्डिटी जो होती है वो बेहुदगी होती है, जिसमें कोई रीज़न नहीं होता, कोई लॉजिकल नहीं होता। अब इन एब्सर्ड प्ले वी सी नॉन सेंसिकल डायलॉग्स, जिसकी कोई सेंस नहीं है, ऐसे डायलॉग्स पाए जाते हैं। इरेशनल बिहेवियर है, इलॉजिकल इवेंट्स है। इरेशनल बिहेवियर मतलब कि खिलाफ अकल जो बिहेवियर है वो है, और इलॉजिकल इवेंट्स का कोई उनका लॉजिकल इवेंट नहीं है। अब एब्सर्ड प्ले की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसमें नॉन सेंसिकल डायलॉग्स पाए जाते हैं, इरेशनल बिहेवियर और इलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को इस प्ले में अप्लाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो एन एब्सर्ड प्ले है, बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स आर इंगेज्ड इन द नॉन सेंसिकल डायलॉग्स। जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? नॉन सेंसिकल डायलॉग्स में जो इंगेज हैं। टाइम एंड अगेन दे टेल एंड आस्क ईच अदर वेदर दे हैव मेट ईच अदर बिफोर और वेदर दे आर वेटिंग इन द राइट प्लेस और नॉट। अब वो बार बार क्या करते हैं? एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि क्या वो पहले मिल चुके हैं और क्या वो जो है यहाँ पर वेट कर रहे हैं जिस प्लेस पर वो राइट है या नहीं है। तो इसमें देखें कि हमारे पास इसका इरेशनल बिहेवियर है, इलॉजिकल इवेंट्स हैं। इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं इसमें लकी एंड पोजो का, उनके जो एक्शंस हैं या उनका जो बिहेवियर्स हैं, उसका डांस है, वो भी हमारे पास क्या आ जाता है? इरेशनल बिहेवियर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो एब्सर्ड प्ले है, क्योंकि इसमें क्या है? एब्सर्डिटी जो है वो प्रेजेंट है। मीनिंगलेसनेस। मीनिंगलेसनेस क्या होता है? मीनिंगलेसनेस जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। Absurd plays that tells us about the idea of meaninglessness and the futility of human existence and the absence of any clear purpose or meaning to life. अब absurd play के मुताबिक ऐसा मतलब कि absurd play हमें ऐसा आइडिया बताता है जिसमें ह्यूमन की जो है एग्जिस्टेंस, उसका कोई मीनिंग नहीं है और उनका कोई अपनी ज़िंदगी में उनका कोई क्लियर पर्पस नहीं है, या कोई भी है ज़िंदगी का मानी ही जो है वो मौजूद नहीं है। Applying the characteristic, we can say that the play Waiting for Godot is an absurd play, because it also tells us about the meaninglessness and the futility of human existence. Both characters are waiting for someone who may or may not come, and their waiting ultimately leads nowhere. अब देखें मीनिंगलेसनेस किस तरह है। अब दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी के बारे में, किसी का जो है वो वेट कर रहे हैं, मे बी ही विल कम और नॉट, और इसी तरह जो है उनका वेट के साथ ही जो है वो प्ले का एंड हो जाता है। तो इस तरह जो है अब वेटिंग फॉर गॉडो में मीनिंगलेसनेस है और फ्यूटिलिटी है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को शो किया गया है, और उसके अलावा ये है कि इसमें ह्यूमन की लाइफ का कोई पर्पस या मीनिंग नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड कैरेक्टर्स। In absurd plays, the characters are isolated and disconnected from one another and from the world around them. Absurd play में क्या होता है? जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वो आइसोलेटेड, अलग होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके अलावा अपनी वर्ल्ड से, फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। The same is true about the play Waiting for Godot, because both Vladimir and the Astragon are waiting for someone who may or may not come. They have no meaningful interactions with other characters. Similarly, their conversations are also disjointed and nonsensical. अब इस प्ले में आपने देखा है कि जो हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ वेट कर रहे हैं गॉडो का, एंड इट्स नॉट क्लियर दैट मे बी ही विल कम और नॉट, एंड दे हैव नो मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस विद अदर कैरेक्टर्स. They just wait and wait, and the play as the start with the waiting and in its end also with the waiting of both characters for Godot. उसके अलावा जो उनकी कन्वर्सेशन है वो भी नॉन सेंसिकल और डिसजॉइंटेड है। अप्लाइंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टू वेटिंग फॉर गॉडो, वी कैन से दैट द प्ले इज़ एन अब्सर्ड प्ले। जी, तो अब हमने जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, सबसे पहले हमने देखा कन्फ्यूजन के बाद रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड द एक्शंस, एब्सर्डिटी, मीनिंगलेसनेस, आइसोलेटेड एंड डिसकनेक्टेड कैरेक्टर्स। जब हम ये तमाम इस प्ले में उसको अप्लाई कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये प्ले है वो क्या है? अब्सर्ड प्ले है। द कैरेक्टर्स आर कन्फ्यूज्ड हु आर वेटिंग फॉर समवन हु मे नेवर कम। देयर आर रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड एक्शंस। द प्ले हाईलाइट्स द मीनिंगलेसनेस
and illogical nature of human life. The characters are isolated and disconnected and they are unable to find meaningful interactions with other. अब इस प्ले में जो करेक्टर्स हैं वो कंफ्यूज हैं और जिसका वो वेट कर रहे हैं उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्लियर प्लॉट नहीं है कि दैट मे बी ही विल कम और नॉट। और रिपीटेटिव डायलॉग्स हैं, एक्शंस हैं और प्ले जो है उसमें हाईलाइट किया है प्ले ने मीनिंगलेसनेस और इलॉजिकल नेचर ह्यूमन लाइफ की। और कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में डिसकनेक्टेड हैं और आइसोलेटेड हैं और उनका कोई आपस में जो है मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस कैरेक्टर्स का आपस में नहीं है। इन शॉर्ट वी से दैट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन absurd प्ले because all the elements of absurd play are there in the waiting for Godot.